नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं। G20 की जो बैठक है दिल्ली में, उस दौरान दिल्ली में 3 दिन का लॉकडाउन लगे है। आज से जो है मेहमान आना चालू हो गए दिल्ली में। जो दिल्ली को सजाया गया एक एक बारीकी से, उसकी खूबसूरती, जो उसके ऊपर काम करे दिल्ली को सजाने में, उन लोगों की तो तारीफ करनी चाहिए। दिल्ली तो दिल्ली जैसे लग ही नहीं रही है, ऐसे लग रही है कोई हम बाहर देश में घूम रहे, जैसे इंग्लैंड में है या पेरिस में है। ऐसा रोड बना दी गई दिल्ली का, जहाँ से मेहमान अपना जो मेहमान आ रहे इंडिया बैठक की, जो बाहर देशों से जो प्रधानमंत्री वगैरह आ रहे, वो जहाँ से अपना गाड़ी निकालते हुए जाएंगे, जिस रोड से होटल तक पहुँचेंगे, उन सारी रोडों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया। रोडों पे फूलों की गमले, झंडा जो आप देख पा रहे हो, उस तरह की सारी देशों की झंडा लगाए गए वहाँ पे। पानी की फव्वारे, लाइट इतनी कीमती, एक से इतनी खूबसूरत लाइट है, जो उनके लिए बर्तनों की डिज़ाइन करवा गए, इतनी बारीकी से डिज़ाइन करे, उसमें इतनी पैसा दिल्ली में खर्च करे दिल्ली को खूबसूरत बनाने में और दिल्ली की शानदार बढ़ाने में। तो जो दिल्ली में खर्चा हुआ 920 करोड़ रुपए की लगभग खर्चा हुआ है। आप लोगों को एक मैं वीडियो दिखाने जा रही हूँ। उससे पहले आपको एक वीडियो और दिखा रही हूँ, जो नरेंद्र मोदी ने जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जो उन्होंने भाषण दिए थे, और उन्हीं के आधार पर हमने अपनी प्रधानमंत्री चुने थे, जो इतनी अच्छी प्रधानमंत्री आएंगे हमारे देश में, और आज हमारे देश का जो है, भारत देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो एक बार मैं उनकी भाषण आप लोगों को सुना देती हूँ, जो उन्होंने क्या बोला था, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं। तो उन्होंने क्या बोला है, जो गरीबी है उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जिया हूँ, और गरीबी को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ या जानता हूँ किस तरह गरीबी होते है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता जो गरीबी इन्होंने देखा है या जिया है नहीं जिया है, इस बात की तो हमें नहीं पता। आगे मैं बताती हूँ, जो दिल्ली की सरकार सीएम है, दिल्ली को सजाने के लिए रोडों से जो हर गंदगी सफाई करवाई और रोड को इतनी शानदार तरीक़ा से चमकाई, उन्हीं रोड में जो झुग्गियाँ डाल के रहते थे, उन सबको भी हटाया जा रहा है। एक बार उनकी भी बात सुन लीजिए, क्या गरीबों के साथ क्या हो रहा है। में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए पूरे शहर को चमकाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है अपने घरों से बेघर होना। धर्मेंद्र कुमार, खुशबू देवी और उनके 3 बच्चे भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। वो दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं, जिससे कुछ ही दूरी पर G20 सम्मेलन हो रहा है। अब उनसे इलाके को खाली करने को कहा जा रहा है। G20 के चक्कर में बोले खाली कर दो, सफाई करना पूरा। तो सफाई करना है तो इसका मतलब है ना कि गरीबों को हटा के सफाई करेंगे। हैं? गरीबों अगर गंदी लग रही है तो अच्छा से कुछ बना दे, चादर पर्दा दे दे कुछ, तो गरीब नहीं दिखेंगे। तो हमारी कमाई तो है नहीं है कि कमरा किराया दे पाए, फिर इधर बच्चों का स्कूल का नहीं, नुकसान होगा नहीं। अब यहाँ अरे हम 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और ऐसे अचानक हमारा घर तोड़ देगा तो हम कहाँ जाए? कुछ सुविधा नहीं, कुछ रहने का पता नहीं, कुछ आता नहीं। ऐसे हमारे घर से बेघर कर दिए रोड पर। उनको तो ऐसा बीमारी वाला तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। हम गरीब हाई लगेगी, बदोबा लगेगी। वो ये कह रहे, जब उनको दिल्ली को चमकाना ही है तो इस पर चद्दर डाल दीजिए। सही बात है, चद्दर डाल दीजिए। आज से यही तो हो रहे, जो हमारे देश की मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है या सीएम जो भी होते हैं, वो यही तो कर रहे हैं। जब काम नहीं होते, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उस पर चद्दर ही डालते, पर्दा डालते। तो आज भी डाल दीजिए उन पर चद्दर, किसी को देखने वाले नहीं है। चद्दर के ऊपर से आप चमकाइए अपने देश को, अपने भारत देश को। ऐसे ही तो आप 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जीते, तब से हमारे देश में ऐसे ही तो हो रहे, तो आप चमकाइए ना। उन्हें क्या गलत बोला है? किसी गरीब को इस तरह से, मतलब कोई हमारे देश में मेहमान आ रहा है, आप उसको चमकाना चाह रहे हो,
तो किसी गरीब को हटा के। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय एक बार कमेंट पे ज़रूर बताना।